एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, बहुत लेट हो गया है क्योंकि पहले तो नींद नहीं लग रही थी और फिर दवा ववा खा ली थी तो मतलब अजीब तरह का लग रहा था। उसके बाद सुबह टाइम ज़्यादा सोने का वो हुआ और फिर लेट हो गया उठने में। और अभी तो मेरा हो गया है पानी वगैरह, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और बिस्किट ले ली हूँ। यहाँ पे डुग्गू सब कुछ सुबह से ही जग गया था, तो कभी एप्पल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। वो परेशान करने लगता है, खाना के लिए बोलने लगता है कि खाना चाहिए सुबह सुबह। बट किसी तरह के अभी फ़िलहाल मतलब खाना तो नहीं, एप्पल वगैरह नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें खाया है। और इस टाइम का दिन बहुत ही अजीब तरह का कट रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सारी रूटीन ही चेंज हो गई है। तबीयत थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होना तो सब कुछ एकदम वही हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। आज मैं ऐसे ही डायरेक्टली वो करूँगी क्योंकि फिर एडिट करने में भी टाइम लग जाता है, ब्लॉग भी रखे रह जाते हैं, जो मैं शूट करती वो भी नहीं डाल पाती। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या क्या होता है आगे ब्लॉग में। और ठंडी इतना ज़्यादा है ना, अभी तो मैं बिस्तर में ही हूँ और ठंडी इतना ज़्यादा है कि आप लोग बच के रहना। तो यहाँ पे मैं अपना दवा खाने लगी थी और मैंने खाना वगैरह खा लिया। तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैंने शूट नहीं किया। फ़ोन डुग्गू ले रखा था और देख रहा था, तो इसकी वजह से। और मैंने खाने पे वही खाया था, रोटी सब्जी, जो कि मतलब कुछ हैवी ही चाहिए और आयरन की दवा खाना है तो उस हिसाब से। और अभी इस टाइम पे ना मैं स्टार्ट की हूँ, अभी मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है, जो काम तो बना ही है। और यहाँ पे डुग्गू भी हेलो गाइस कर रहा है, बोल रहा है मैं मम्मा का बेटा हूँ। ऐसे तो बच्चे ना वही मतलब देखते रहते हैं ना कोई चीज़ की क्या बोल रहे हैं बड़े लोग, तो बस वही चीज़ उनका बोलना रहता है। और इतना ज़्यादा शैतान है। स्कूल जाने के लिए बोल रही थी तो बट बोल रहा था कि नहीं जाना है, स्कूल अगर जाता हूँ तो आपकी याद आती है। ये सारी चीज़ें उसके साथ मतलब कैसे भूलता रहता है। तो एक तरह के बच्चे तो मतलब एक टाइम पास भी हो जाते हैं, अच्छे भी रहते हैं। और कभी कभी जब अगर नहीं मन लगता तो समझ में नहीं आता कि मतलब क्या ही करें। कभी कभी बहुत ही गुस्सा आता है, बट किसी तरह का कंट्रोल करना पड़ता है। और मुझे ना इस टाइम पे जो इतना सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कैसे ये लास्ट टाइम पे आए थे, 9 मंथ लगा था उस टाइम पे आए थे। मतलब डिलीवरी के कम से कम 15 से 20 दिन पहले थे और इतना दिक्कत था नहीं शुरू में। और पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि उस बार भी मतलब ठंडी अच्छी खासी थी क्योंकि मार्च का डुग्गू है तो ठंडी भी थी, फिर उसके बाद गर्मी आई, तो हर चीज़ था ऐसे ही था। बट इस टाइम पे मतलब अजीब सा हो रहा है। उस बार भी डुग्गू हुआ था तो सीजर से हुआ था, तो हो सकता है शायद इसके कारण हो। मतलब उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। और अभी इस टाइम पे खांसी वगैरह भी आने लगती है बीच बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ठंड सरद गर्म ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, हो ही जाता है इंसान चाहे जितना बच्चे, नॉर्मल इंसान भी। और प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा ही। बट इस टाइम का कुछ मतलब माहौल ही अलग ही है। अगर यहाँ पे मैं ना पी रही हूँ अपना नारियल पानी, और अभी मुझे खांसी भी है, देख रहे हैं ना खांसी भी आ रही है, बट ये सारी चीज़ें भी लेना ज़रूरी है।
और क्या होता है ना कि वैसे भले ही 8 पॉइंट ही खून है, लेकिन जो थकान टाइप का होता है ना वो कभी कभी जी घूमना और ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर टाइप को मारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर मैं सोची कि चले मैं धूप ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक ना एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है घर परिवार में। तो यहाँ पे ना मोटर भी ख़राब हो गया। पहले लगा कि मतलब मोटर नॉर्मली नहीं चल रहा है, फिर बाद में पता चला कि मोटर ही ख़राब हो गया। तो वही आ गए थे मिस्त्री, और यहाँ का कुछ मैं थोड़ी बहुत अपना काम निपटाई जाके, और डुग्गू फिर भी खेल रहा है। और यहाँ नहा वहाँ के मैं पूजा पाठ की अपना, और हस्बैंड वो कर दिए थे, जूस बना दिए थे, बट मैं नारियल पानी पहले पी ली थी और खाना वगैरह भी खा ली थी। इसकी वजह से नहीं हो कि अब मैं सेव भी खा ली थी, जो कि मैं स्किप कर दी। और ये लगता है कि इतने छोटे से दिन में मतलब कैसे क्या खा लूँ, हर चीज़ जाना चाहिए, लेकिन उसका वो भी मतलब ज़रूरी है ना कि थोड़ा टाइम दे दे के, कहीं इधर उधर हो गया या दिक्कत और हो गई, तो फिर इसीलिए थोड़ा थोड़ा गैप कर करके मैं किसी तरह की कोशिश कर रही हूँ कि जो हो तो सब कुछ सही ही हो। और पता नहीं क्या ही होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फिर मैं जूस अपना, मैं बोल दी थी कि आप रहने दो, मैं बाद में छान के पी लूँगी, क्योंकि मुझे नहा वहा के पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद तो मेरा नहाना पूजा पाठ हो चुका था, तो आ गई थी यहाँ पे जूस निकालने की। ये जूस ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर इसकी महक चली जाती है ना फिर पीने का मन नहीं होता, ये अजीब सा लगने लगता है। लेकिन क्या करें, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये भी ज़रूरी है। और उस टाइम पे में भी जब डुग्गू था तो खून थोड़ा कम ही था, बट मैं ये सारी चीज़ें की थी, बहुत कम था। लेकिन जो ये पेन वोन वगैरह हो रहा है ना इस टाइम पे, वो नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ये होता है ना कि सेकंड प्रेगनेंसी मतलब सब कुछ सही होता है, और आप जैसे अनुभव होता है ना कि एक तरह सा। बट मुझे पिछले का तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास याद नहीं, बट जितना भी याद है ना मुझे लगता है कि वो वाला अच्छा था और ये वाला थोड़ा सा ख़राब है। वहाँ पे डुग्गू के टाइम पे ना सिर्फ लास्ट टाइम में मुझे दिक्कत हुई थी, जो कि सब कुछ नॉर्मल था, ये रहा थी नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर बाद में सी सेक्शन के कारण मतलब वही हुआ। तो ये चीज़ तो आजकल तो मुझे लगता है नॉर्मल हो गया है कि आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो बस वही सारी चीज़ें थी, उसी चीज़ का दुख था कि मतलब ऐसे क्यों होगा। और उसके बाद ऑपरेशन के बाद मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और सारी प्रॉब्लम भी आ गई थी, फिर डुग्गू की तबीयत, ये सारी चीज़ें हो गया था। तो यहाँ पे मैं फिर पी अपना जूस, और मैं नहीं खाई थी सुबह टाइम, मुझे लग रहा था बाद में खाऊंगी। तो फिर मैं खाना वगैरह फिर खा के दोपहर का, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ली किशमिश, क्योंकि इससे भी खून मतलब अच्छा खासा बढ़ता है, आयरन। और मैंने जो होता है ना कच्चे चने भुजे हुए, तो वो कच्चे चने भुजे हुए और गुड़ के साथ उसको खाने से उससे भी जल्दी मतलब जल्दी वो होता है आयरन। तो ये सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ। मुझे ना ये छुहारा बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि आपको पसंद नहीं होता है, फिर भी करना पड़ता है। तो बस वही सारी चीज़ें, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है, और जिसके साथ बीत रहा है ना वो ये सारी चीज़ें समझ सकता है। और मुझे नहीं मतलब ये भी नहीं है कि जिसके साथ बीत गया है वो नहीं समझता, लेकिन उतना खासा उतना ज़्यादा याद नहीं रहता। बट अभी इस टाइम पे तो मुझे हर चीज़ें बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया है ब्लॉग, जो कि मेरा ना एडिट करने के लिए भी मतलब मन नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत होती है हर चीज़ शूट करना, एडिट करना, और तबीयत ख़राब होने के बाद भी। तो मेरा ना 4000 कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।